टैलेंट एक्विजिशन बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी आप करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ भी आप लेते हैं। Now I'm working as a talent acquisition. I have met a lot of people. I have interviewed a lot of people. I know क्या प्लस हैं क्या माइनसेस हैं. So let's discuss. क्या ऐसा करना चाहिए एक फ्रेश ग्रेजुएट को कि यार वो जाए और जाकर इंटरव्यू में बेहतरीन परफॉर्म करे और उसको जॉब मिले? हम इंजीनियर्स रखते हैं, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स रखते हैं, लेकिन हम फ्रेश ग्रेजुएट्स रखते हैं. तो हमारा ना सीपी प्लान है. अब आपको कंपनी का नहीं पता. आई अंडरस्टैंड आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आप इंटरव्यू देने अपीयर हो. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मालिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम रखते रहते हैं। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि हसन भाई हम इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो पाते। क्या ऐसे अवामिल हैं कि हम एक अच्छा और बेहतरीन इंटरव्यू दे सकते हैं? इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन्ड एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल हैं। इनका डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, एचआर में भी काम किया और मार्केटिंग में भी काम किया। आइए आपके इनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली द ग्रेट वाजिद जावेद। वाजिद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो बहुत शुक्रिया फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. वाजिद, जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया, आई थिंक यू लाइक एंड यू लव दैट. Obviously, everyone loves appreciation. Great. So Wajid is currently working as a manager talent acquisition at Ibrahim Fiber. Right. बहुत बड़ा नाम है और वहाँ पर आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं। तो टैलेंट एक्विजिशन बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी आप करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ भी आप लेते हैं। इस पे तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वाजिद वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी। माशाल्लाह रोलर कोस्टर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, Definitely. लेकिन एक अच्छा जर्नी भी है अभी तक का। किस तरह से अपना करियर स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपना बताइए। क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं, मैंने देखी हैं, जो कि बड़ा हेल्प कर है। जी वाजिद, ओवर टू यू। ठीक है जी. आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर. मुझे आफ्टर माई ग्रेजुएशन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. मैंने लम्स से स्टार्ट किया. वहाँ मैंने प्लेसमेंट ऑफिस में इंटर्नशिप की. उसके बाद मेरे एक इंडस्ट्री में जॉब हो गई. वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी मोटर बाइक्स की, और वहाँ मेरी एचआर की जॉब थी. मेरी एमबीए स्पेशलाइजेशन एचआर में थी, जिसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. और ड्यूरिंग माई जॉब्स में मैंने एक हेल्थ केयर ज्वाइन किया, और मुझे फील हो रहा था कि आई शुड इन्हेंस माई एकेडमिक पोर्टफोलियो. मुझे फील होता था समथिंग इज़ मिसिंग, या वो कल्चरल एक्सपेक्ट था या इंटरनेशनल एक्सपेक्ट हो सकता है. सो आई वेंट जर्मनी आफ्टर 4 years ऑफ माई प्रोफेशनल करियर. वहाँ मैंने फिर इंटरनेशनल बिजनेस में अपनी डिग्री की है. एंड आई वेंट बैक टू पाकिस्तान. मैंने तकरीबन कोई 4 साल वहाँ लगाए हैं, और जर्मनी में भी मैं काम करता रहा हूँ. वहाँ मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन फर्म थी, वहाँ मैंने काम किया. एंड व्हेन आई वाज बैक इन पाकिस्तान इन 2018, मेरे पास लैंग्वेज स्किल्स भी थे, इंडिपेंडेंट रहना भी मुझे आ गया था, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था. और फिर मुझे लम्स ने जॉब ऑफ़र की, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एट लम्स, और जो कि बहुत एक डाइवर्सिफाइड रोल था. हेयर कटिंग शॉर्ट, आफ्टर 6 years ऑफ जॉब एट लम्स मुझे आईएफएल में मौका मिला, और मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस तब तक बनता था 11 years. So now I'm working as a talent acquisition. I have met a lot of people. I have interviewed a lot of people. I know क्या प्लस हैं क्या माइनसेस हैं. So let's discuss. ग्रेट, वंडरफुल। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्योंकि हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ भी हैं, बिल्कुल. और आपकी एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी आया कि जब आप एक एचआर में थे, उसके बाद फिर फील्ड जो है वो चेंज हुई एंड यू वांटेड टू कम बैक इन एचआर, और वो स्ट्रगलिंग फेज था, क्योंकि मैं तो उससे वाकिफ़ हूँ क्योंकि आप अक्सर जिक्र किया करते थे। तो किस तरह से कम बैक हुआ और वापस आप आए? एंड आई नो दैट बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटमेंट थी कि जब मैं वापस अपना करियर एचआर में स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें देखते हैं, वो अपना करियर स्विच कर लेते हैं लेकिन दोबारा फिर उस फील्ड में आना चाहते हैं. वी वुड लाइक टू नो योर जर्नी के किस तरह से फिर स्टार्ट किया. अच्छा, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट. बेसिकली क्योंकि हमारा फोकस इंटरव्यू था, बट आई थिंक ये भी बताना बहुत ज़रूरी है जो लोग एचआर में आना चाहते हैं, हाउ टू कम बैक टू एचआर फील्ड, या उसमें कैसे आप स्टेप कर सकते हैं.
सो व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान फ्रॉम जर्मनी इन 2018, तो मुझे लम्स से जॉब ऑफर हुई, और ऑब्वियसली मैं एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आ रहा हूँ अपने वापस मुल्क में, तो मेरे पास जॉब नहीं थी. सो इट वाज अ नीड बेस्ड डिसीजन टू जॉइन लम्स. अब वहाँ मेरा ऑपरेशनल काम था, मैं सारा बजट मैनेज करता था, स्कूल ऑफ साइंसेस में था मैं. आई वॉज वर्किंग एट द ऑफिस ऑफ द डीन. बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत मैंने वहाँ से सीखा, फैसिलिटी मैनेजमेंट, अब सब कुछ. एक जो एस्पेक्ट उसमें मिस था वो ये था कि मैं प्रॉपर HR उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सका, इवन दो उसमें HR के काफ़ी काम थे. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अनदर जॉब इन 2021. आप ज़रा फोकस करें कि मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ी, आई वॉज कंसिस्टेंट. 2024 में जाके मुझे HR में जॉब मिली है. मैं गिव अप कर सकता था, और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किसी और रोल पे चला जाता, छोटे पे चला जाता, लोग कर भी सकते हैं. बट क्योंकि मुझे पता था मेरे इरादे किए हैं, और मेरा अल्लाह जानता था कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको किस तरह आगे लेके जा सकते हैं. परफेक्ट. सो हुआ ये कि मैं अपने आप को कोशिश करता था HR में जाऊँ, इंटरव्यूज़ देता था, जॉब्स के लिए अप्लाई करता था. बट जो टर्निंग पॉइंट था, मैंने एक मेंटर बना लिया. उन्होंने मुझे कहा, बेटा अगर आपने HR में आना है, सो आप एम्प्लॉयर को तो दिखाओ कि आप HR में कर क्या रहे हो. सो मुझे फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, एंड मुझे कई मेरे जो जानने वाले हैं जो सीनियर मैनेजर्स हैं वहाँ से रिकमेंडेशन मिली कि एक हसन साहब हैं, वो HR में सर्टिफिकेशंस करवाते हैं. एक हसन साहब है, एक हसन साहब है, हाँ, एक हसन द साहब. वन एंड ओनली हसन रज़ा साहब. हाँ. सो मैंने HR सर्टिफिकेशन स्टार्ट की, और वो टर्निंग पॉइंट था टू गेट द जॉब आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 2 or 3 years. फिर मुझे ड्यूरिंग डेट सर्टिफिकेशन फिर मैंने CV पे मेंशन करना स्टार्ट कर दिया, मेरी सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो रही है. मुझे एम्प्लॉयर्स ने इंटरव्यू के लिए बुलाना स्टार्ट कर दिया. पहले इतनी फ्रीक्वेंट कॉल नहीं आती थी, CV मेरी अपग्रेड हो गई, इवन दो इंटरनेशनल डिग्री थी मेरे पास. बट लोग कहते हैं HR में आपके पास क्या है. तो वो टर्निंग पॉइंट था. मैंने CHRMP किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी प्लीज्ड. मैं बहुत मुतमईन था, ये नहीं कि आप करवा रहे थे, मेरे लिए भी वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसने मुझे वाकई हेल्प आउट किया. इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था कि आप CHRMP क्यों कर रहे हैं. मैं कहा मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, आई वांटेड टू कम बैक टू HR फील्ड. ये मेरी मोटिवेशन है जो आपको CV में नज़र आ रही है कि आई वांट टू कम बैक टू HR. तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर मैंने कम बैक किया, और मुझे डायरेक्टली जो है ना मैनेजरियल रोल ऑफर हुआ, बेस्ड ऑन माई ऑल डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस एंड हाउ कैन आई मैनेज द रिक्रूटमेंट. और आपकी अपनी मेहनत भी रही है, हमने तो क्या करना था, जो भी करना था आपने खुद भी माशाल्लाह किया. और उसके बाद तो खैर आप ऐसे पॉपुलर रहे कि हर इवेंट पे आप अब अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं, और ना आए तो हम पूछते हैं कि यार वाजिद नज़र नहीं आया. खैर एनीवे, लेट्स कम बैक टू द जो हमारा टॉपिक है उस पर. इंटरव्यूज़. भाई हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि यार इंटरव्यूज़ हमने देना होता है, बड़ा परेशानी होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, सवालों के जवाबात सही नहीं दे पाते हैं. सो वाजिद, आपने भी इंटरव्यू बहुत दिए हैं और फिर इंटरव्यू लिए भी हैं, तो देर आर मैनी स्टोरीज एंड आई नो दैट जब हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि हसन भाई बहुत बहुत स्टोरीज अवेलेबल हैं. क्या ऐसा करना चाहिए एक फ्रेश ग्रेजुएट को कि यार वो जाए और जाकर इंटरव्यू में बेहतरीन परफॉर्म करे और उसको जॉब मिल जाए. अच्छा, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं आपको अपना करंट सिनेरियो बताता हूँ. हमारी जो कंपनी है ना, वो हम इंजीनियर्स रखते हैं, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स रखते हैं, लेकिन हम फ्रेश ग्रेजुएट्स रखते हैं. तो हमारा ना एक CP प्लान होता है जो उसमें उनका ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, MTO प्रोग्राम है आप कह लें. सो मेरे जो ज़्यादा इंटरेक्शन होती है ना वो MTO से होती है. लेटरल हायरिंग हमारी बहुत कम होती है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो अगला छोड़ के कि उसको प्रमोट कर दें, नीचे हम MTO से स्टार्ट करें, और हम अच्छे स्टार्ट करवाते हैं. तो इस वजह से इट इज़ वेरी रेलिवेंट, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी रेलिवेंट टू व्हाट वी आर ऑफरिंग एंड हाउ आई डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल, एंड उनको किस तरह अपीयर होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बात के ना दो पहलू हैं. एक तो फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है, उसकी क्या तैयारी है. एक है कि उसकी यूनिवर्सिटी उसकी क्या तैयारी करवाती है. आप देखें, मैंने इतना लैग इसमें महसूस किया क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था करियर लम्स प्लेसमेंट ऑफिस से. वो अपने अलुमनाई बुलवाते हैं, कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके फाइनल ईयर के, उनकी प्रेप करवाते हैं मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू फ्रॉम द पीपल जो उनकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर इंडस्ट्री में प्लेस्ड हैं. उनको वो ग्रिल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं. सारा कुछ एक ही जगह पे होता है. डिस्कशन रूम DRs होते हैं, वहाँ पे होता है. मैं खुद करवाता रहा हूँ. अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो सिर्फ सोशल मीडिया तक है, लेकिन कुछ करवाने लग गई हैं. रिसेंटली मैंने UCP को करवाते देखा है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि UCP जो है वो करवा रहा है. अदारे का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि अच्छा काम कर रहा है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि मॉक इंटरव्यूज़ हैं. तो वो बताते हैं कि बेटा आपने किस तरह जाना है, क्या होना चाहिए, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं. मेरे पास जो लोग आते हैं, जो उसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या चीज़ें करनी चाहिए, जो कि मिस भी होती हैं, होती भी हैं.
पीपल अपीयर दे आर नॉट अवेयर कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है। आप उनसे सवाल कर लें कि व्हाट यू नो अबाउट फॉर एग्जांपल माय कंपनी IFL एंड हमारे क्या बिजनेसेस हैं, लोकेशंस क्या हैं, कल्चर का कुछ पता है आपको, कॉर्पोरेट ऑफिस किधर है, सो दे आर अनअवेयर। इस पे एक और नेगेटिव बात ये होती है कि वो आगे से क्वेश्चन भी नहीं करते कि सर प्लीज़ वुड यू लाइक टू टेल मी, या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि कंपनी क्या है। अब आपको कंपनी का नहीं पता, आई अंडरस्टैंड आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आप इंटरव्यू देने अपीयर हुए हो, तो हाउ कैन एम्प्लॉयर प्रोसीड विद अ कैंडिडेट हु हैज़ नो नॉलेज कि कंपनी क्या करती है, किस तरह क्या उसका कोर बिजनेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब मेरे पास एक कैंडिडेट अपीयर हुआ है, फॉर एग्जांपल वो आप समझ लें है अकाउंटिंग बैकग्राउंड का, मुझे कहते हैं कि उसको जेडी नहीं पता। वो कहता है सर मैंने फ़लानी यूनिवर्सिटी से MBA या BS या BBA किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, या मेरा मार्केटिंग में है, तो मैं इसको किस तरह प्रोसीड कर सकता हूँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम भी आती है, पीपल अप्लाई फॉर द जॉब, अगर वो नाइट शिफ्ट है वो अप्लाई करते हैं और कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं सर नाइट शिफ्ट है, तो जेडी नहीं पढ़ते। तो जेडी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जो चीज़ मिस होती है, उनको कंपनी का नहीं पता, जेडी नहीं पढ़ते, टाइम पे नहीं आते, पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करते, ड्रेसअप प्रॉपरली नहीं होते, तो ये चीज़ें ना आई थिंक एम्प्लॉयर के लिए बहुत मैटर करती हैं और वो पैनिक कर जाते हैं। अच्छा वाजिद, ये तो खैर बिल्कुल आपने सही कहा और इस तरह से होता है। कोई रियल टाइम सिनेरियोज कुछ आप डिस्कस करना चाहें? आई नो दैट जब हम बाद में भी बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले कि 1 2 3 हैं, आई वुड अप्रिशिएट हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना बिल्कुल नहीं। कैंडिडेट का, तो लेकिन हम एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें ताकि जो हमारी जो ऑडियंस है उनको पता चले। अब मेरे पास तो इतनी एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्योंकि एक नेगेटिव चीज़ हाईलाइट करना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन लर्निंग पर्सपेक्टिव से अच्छी बात हो सकती है। रिसेंटली मैंने एक किसी अदारे के लिए जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग होता है उसके लिए हायरिंग कर रहा था, और आई गॉट अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। मैं ये नहीं कहता कैंडिडेट बुरी थी, फीमेल हमें चाहिए थी, वो बहुत ही उनका अच्छा बैकग्राउंड था। सो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उनसे मीट एंड ग्रीट हुआ, अच्छी बात हुई। एंड स्टार्ट ऑफ मैंने पूछा कि वो हेड की पोजीशन थी VTI में। मैं कहता, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन VTI एज अ हेड? कहती हैं आप पहले मुझे बता सकते हैं कि ये VTI होता क्या है, व्हाट्स अ VTI? अब वो ही टर्निंग पॉइंट था। 50% डिसीजन वहीं हो जाती है जहाँ कैंडिडेट फर्स्ट आपसे बात करता है। उनको जब पता ही नहीं है कि VTI क्या होता है, हाउ कैन दैट पर्सन बी अ VTI हेड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। और तो और इसमें मैं पॉजिटिव बात भी बता देता हूँ। मैंने कल येस्टरडे की बात है, मैंने एक इंटरव्यू किया है, कैंडिडेट कोई और जॉब कर रहा है, उसने सर्टिफिकेशंस उसी जॉब से रेलिवेंट किए हैं। मुझे आके कहते हैं सर मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो इसमें करना नहीं चाहता जॉब। तो मेरा क्वेश्चन था कि आप फिर सर्टिफिकेशन इसमें क्यों करते हैं अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। वो इंजीनियर था, उसने इतने प्यारे तरीके से पॉइंट जस्टिफाई किया है, आप यकीन करें कि वहीं पे डिसीजन हो गई थी कि ही शुड बी द राइट फिट फॉर द कंपनी एंड ही विल बी हायर्ड इंशाल्लाह। आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए जो आप बात करते हैं। यस, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या विजन है, क्या गोल है, प्रिसाइज क्लियर टू द पॉइंट आप बात करें। लोग आते हैं सर आई नीड दिस जॉब, इस तरह तो फिर हम तो इंटरव्यू करते हैं HR हैं, तो हम इस तरह तो जॉब नहीं दे सकते। आप लिंक्डइन पे देख लें, मैसेज कर देगा वो घर जाके, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब प्लीज़, आई नीड अ जॉब। तो बात यह है कि अपने आप को प्रूफ भी तो करें ना कैंडिडेट, ठीक है। आई अंडरस्टैंड सिंपैथी अपनी जगह है, बट वो बाकी एक्सपेक्ट्स भी मैटर करते हैं। तो उस तरह के बेशुमार बातें हैं कि लोगों को पता नहीं होता वो क्या करने आ रहे हैं, ब्लंडर्स कर देते हैं। मुझे कैंडिडेट आगे कहता है कि सर आई वांटेड टू डू दिस जॉब, अच्छा था पोर्टफोलियो उसका, और मुझे कहता है कि मैंने जॉब करनी है एंड मैंने बस अप्लाई किया हुआ है, सो आई विल मूव टू दुबई। आप इंटरव्यू में बात दुबई का बता रहे, तो वाई शुड एम्प्लॉयर हायर यू? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, बिकॉज वी आर गोइंग टू रैप अप, इट्स एन अमेजिंग, दिल तो मेरा बहुत है एंड आई नो दैट कि आप इस टॉपिक पे घंटों बोल सकते हैं। बिल्कुल। एंड क्रेडिट गोज टू यू एज वेल। फाइनल मैसेज जो कि हमारे फॉलोवर्स देख रहे हैं उनको 3 4 कोई भी पॉइंट्स के, यार अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो ये 3 काम या 4 काम ज़रूर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, JD ज़रूर पढ़ें, टाइम पे पहुँचें। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इतना वेल ड्रेस्ड ना हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपको अपने आप को अपना आप अच्छा लगना चाहिए। हम अगर सुन्नत से भी देखें, शुड बी वेल ड्रेस्ड। आप फॉर्मल ना जाएँ, कैजुअल चले जाएँ, लेकिन आपके हेयर कॉम्ड हो, शेव्ड हो, अगर बियर्ड है ट्रिम्ड हो, कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे 50% डिसीजन हो जाता है, हाउ डू यू स्टार्ट। आपने ऐसे स्टार्ट अगर कर दिया, माई नेम इज़ दिस, आई हैव डन दिस, आई डिड दिस,
10 कैंडिडेट्स हैं, 9 ऐसी बात करेंगे, आप कोई डिफरेंट बात करेंगे, इंटरव्यू लेने वाले को आप याद रहेंगे, वो याद नहीं रहेंगे बाकी। Agreed. आप बता सकते हैं, आप मेरे इंटरव्यू करते हैं, आप मुझे कहते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, मेरा पोस्चर कैसा है, मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे बात करता हूँ, आई कांटेक्ट मेंटेन करता हूँ, स्माइल मुंह पे रखता हूँ या पैनिक सिचुएशन में रहता हूँ। ये सारी चीज़ें उनके लिए गाइडेंस है, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हमारे छोटे सिबलिंग्स की तरह हैं, आते हैं। उनको स्टार्ट किस तरह करना चाहिए? कुड बी लाइक, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, सो आई गॉट अ चांस टू गेट माई एकेडमिक्स फ्रॉम लाहौर और सियालकोट या वट एवर द सिटी इज़। सो आई थिंक दिस इज द टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे एम्प्लॉयर को वो बच्चा याद रहेगा और कहेगा यार इसने डिफरेंट बात की थी, माई नेम इज दिस एंड दैट के बाद। Wajid, thank you very much for your time, for your support and love. You're an amazing speaker, by the way. थैंक यू वेरी मच फॉर दी अप्रिसिएशन। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। वाजिद हमारे साथ थे। वाजिद ने हमें बताया कि इंटरव्यू में अगर आपने जाना है तो 3 से 4 काम ये करने हैं। टाइम से पहले पहुंचना है, हो सके तो टाइम पर ही पहुंच जाइए और प्रिपेयर हो के जाइए। कंपनी के कल्चर का आपको पता हो कि कंपनी का कल्चर कैसा है, और जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन का भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ जाके ये मत पूछिए कि मैं किस पोजीशन के लिए आया हूँ। कभी भी आपको इंटरव्यू के दौरान ऐसे सवालात नहीं पूछने चाहिए। एंड पे ज़रूर ये क्वेश्चन करें कि आपकी कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, और जिस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसकी करियर प्रोग्रेशन क्या है। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हसन रज़ा दोबारा हाजिर हो।